बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं ब्रोकरेजेस हाउसेस की। तो कहाँ है नजर, बताएंगी वामाक्षी। जी वामाक्षी, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम आईटीसी के साथ। कल ये स्टॉक फोकस में था क्योंकि होटल बिजनेस का डीमर्जर कंपनी ने अनाउंस किया था और ओवरऑल आज भी फोकस में रहेगा क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। इनका कहना है कि होटल बिजनेस अपना खुद का ग्रोथ पाथ चार्ट करेगा। उनका कहना है कि कैपिटल एलोकेशन को लेकर जो कंसर्न्स थे मीडियम टर्म पर लेकर, तो ये कंसर्न्स भी हटते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल उन्होंने करंटली होटल बिजनेस को वैल्यू किया है 17,400 करोड़ पर। जो वैल्यूएशन मल्टीपल अगर हम देखें तो 5.6 टाइम्स पर आता है FY25 ईवी टू सेल्स रेशियो के हिसाब से, और ये इंडियन होटल्स के सेम रेशियो के हिसाब से काफ़ी कम है। इंडियन होटल्स का रेशियो है 8 टाइम्स। ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। आईटीसी पर टारगेट प्राइस दिया है 474 रुपीज़ प्रति शेयर का। इसके अलावा टाटा स्टील, ये दिग्गज निफ्टी कंपनी ने अपने नंबर्स पेश किए थे कर सीएलएसए की तरफ से आउट परफॉर्म की राय आ रही है टारगेट प्राइस 125 के साथ, और मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इक्वल वेट की राय आ रही है। लार्जली सीएलएसए का कहना है कि ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस अनुमान के मुताबिक रहा है और एक्सेप्शनल आइटम्स के चलते प्रॉफिटेबिलिटी को एक अच्छा सपोर्ट मिल गया है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि स्टैंडअलोन ईबिटडा अनुमान से मजबूत आया है बेटर रियलाइजेशंस के चलते, मगर कंसोलिडेटेड ईबिटडा हालांकि अनुमान से कमज़ोर आया है क्योंकि वीकर ट्रेंड्स नजर आए थे यूरोपियन कारोबार में। तो लार्जली इसी के चलते टाटा स्टील हमारे रेडार पर। इसके अलावा टीवीएस मोटर्स भी फोकस में रहेगा कंपनी के नतीजों के बल पर। जेफरीज का कहना है कि एक नया हाई क्रिएट किया है क्वार्टरली परफॉर्मेंस के मुताबिक। अगर हम देखें इंडिया का जो टू व्हीलर वॉल्यूम्स है वहाँ पर रिकवरी नज़र आ रही है और एक्सपोर्ट्स भी बॉटम आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल उनका कहना है कि टीवीएस एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिशियरी रहेगा डिमांड रिवाइवल दोनों ही डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट में। तो ओवरऑल इसी के चलते जेफरीज ने अपने खरीदारी की राय को ज़रूर बरकरार रखा है टीवीएस मोटर्स पर। टारगेट प्राइस दिया है 1550 प्रति शेयर का। इसके अलावा डीएलएफ भी हमारे रेडार पर है। सीएलएसए ने अपनी राय को डाउनग्रेड किया है, खरीदारी की राय से आउट परफॉर्म की राय दी है, मगर अपना टारगेट प्राइस उन्होंने स्लाइटली बढ़ाया है 540 से 547 तक। जेफरीज की तरफ से भी खरीदारी की राय आ रही है, मगर इन्होंने अपना टारगेट प्राइस 510 से बढ़ाकर 570 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। लार्जली सीएलएसए का कहना है कि हाउसिंग डिमांड में मोमेंटम अभी भी जारी है। मजबूत लॉन्च पाइपलाइन कंपनी की तरफ से नजर आ रहा है सेकेंड हाफ में। ओवरऑल नॉन एसईजी ऑफिस का जो डिमांड है वो काफ़ी मजबूत है, मगर एसईजी ऑफिस को लेकर थोड़े से कंसर्न नजर आ रहे हैं। जेफरीज का कहना है कि Q1 परफॉर्मेंस म्यूटेड था प्री सेल्स फ्रंट पर, मगर लार्ज लॉन्चेस प्लान्ड आउट है सेकेंड हाफ में। तो लार्जली इसी के चलते डीएलएफ हमारे रेडार पर। आखिर में हम फोकस करेंगे कुछ ऑटो शेयरों पर। एचएसबीसी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि टू व्हीलर की जो डिमांड है वो आगे चलते सस्टेन होती हुई नज़र आ रही है। रिकवरी नज़र आ रही है, अनएक्सपेक्टेड रिकवरी नज़र आ रही है एंट्री सेगमेंट्स में। और ओवरऑल अगर हम देखें उन्हें टू व्हीलर स्पेस ज़रूर पसंद है, मगर वो टीवीएस और हीरो मोटोकॉर्प को अब पसंद करते हैं। बजाज ऑटो पर उन्होंने अपनी राय को डाउनग्रेड किया है, खरीदारी की राय से होल्ड की राय पर इन्होंने डाउनग्रेड किया है, मगर हीरो मोटोकॉर्प पर एक काफ़ी अच्छा अपग्रेड किया है उन्होंने। होल्ड की राय से खरीदारी की राय दी है और अपना टारगेट प्राइस भी 3000 से बढ़ाकर 3700 कर दिया है। आयशर मोटर्स पर होल्ड की राय इनकी तरफ से आ रही है और टीवीएस पर खरीदारी की राय आ रही है, टारगेट प्राइस 1500 के साथ। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट ब्रोकरेजेस जो आपके रेडार पर रहने चाहिए। बिल्कुल, तो ढेर सारी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं ऑटो कंपनियों को लेकर और इसके अलावा नतीजों पर भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं जिसका कि आज इम्पैक्ट दिखेगा इन स्टॉक्स पर। अब आगे बढ़ते